खट्टी मीठी कहानियाँ। आई एम सॉरी, हम माँ को नहीं बचा पाए। बेटा धीरज रखो, अब इन बच्चों का पालन पोषण भी करना है तुमको। बहू के जाने के बाद अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोहन अब अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके घर वापस आता है। मोहन बेटा कुछ खा लो, अगर ऐसे भूखे रहोगे तो तुम्हारी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। माँ, मुझे भूख नहीं है। मोहन रूम में अपनी पत्नी का फोटो देखकर रो रहा होता है। बाहर बच्चे भी रो रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बेटा पागल हो जाएगा। नहीं नहीं, कल ही मैं पंडित जी से इसकी शादी की बात करूंगी। सुशीला अगले दिन पंडित जी से बात करती है और पंडित जी 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकालकर सुशीला को बताते हैं। अगले दिन माँ, आप कहाँ गई थी? आज बच्चे रो रहे थे और आपका कोई आता पता नहीं था। बेटा मैं पंडित जी के पास गई थी। क्यों? पंडित जी से क्या काम था आपको अचानक? बेटा मैं तेरी दूसरी शादी के लिए रिश्ता और मुहूर्त पूछने गई थी। मोहन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सुशीला से बहुत लड़ता है। माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं दूसरी शादी करूंगा? बेटा होने को कौन टाल सकता है? बहू के ना होने पर अब इन बच्चों को तुम अकेले नहीं पाल सकते, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। माँ के बहुत समझाने के बाद मोहन दूसरी शादी कर लेता है। नई बहू घर पर आती है जिसका नाम पूजा है। पूजा दिखने में सुंदर और पढ़ी लिखी है। कुछ दिन बाद बहू, ओ बहू कहाँ हो? जी आई माँ जी। बहू मोहन के लिए खाना बना दिया हो तो बच्चों को भी खाना खिला दे। हाँ माँ जी, इनको खाना खिला दिया है और टिफिन भी दे दिया है। आओ बच्चों बैठो, खाना खा लो। मोहन के बच्चे अब 3 साल के हैं, लेकिन मोहन का ध्यान बस अब काम पर ही रहता है। वो अब घर पर ज्यादा किसी से बात नहीं करता, बस अपने में ही रहता है। इस बात की चिंता सुशीला को भी है। इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी मोहन अपनी पहली पत्नी को नहीं भूल पाता है। एक दिन माँ जी, इनका मन न बच्चों में लगता है और ना ही घर में, बस सारा दिन काम काम और काम। हाँ बहू मैं समझती हूँ, पर क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, उसको वक्त लगेगा, धीरे धीरे वो समझ जाएगा। बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग भाग कर खेल रहे होते हैं। मुझे ये मेरा है, ये मेरा है। चल हट। अरे अरे दिनेश, ये तूने क्या कर दिया? कि क्या हुआ बहू? क्यों इतना शोर कर रहे हो तुम लोग? अरे लल्ला, लल्ला ये तुझे क्या हो गया? माँ जी, ये दोनों यहाँ खेल रहे थे और दिनेश ने महेश को धक्का मारा और वो नीचे गिर गया। नहीं दादी, मैंने धक्का नहीं मारा। हाँ, शैतान कहीं का। पूजा मोहन को फोन करती है और उसको सारी बात बताती है। मोहन महेश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। वहाँ पता चलता है कि महेश की जीभ कट गई है, जिसकी वजह से अब वो कभी बोल नहीं पाएगा। हाय राम, ये क्या हो गया? हम पर इतना भी जुल्म मत करो भगवान। माँ शांत हो जाइए, घर चलो, वहाँ बात करेंगे। सब घर वापस आ जाते हैं। मोहन दिनेश को बहुत सुनाता है और बहुत सारे डॉक्टर से पूछता है
पर यही पता चलता है कि महेश अब कभी बोल नहीं पाएगा। सब बहुत उदास हो जाते हैं। मेरे फूल से बच्चे के साथ भगवान ने बहुत अन्याय किया है। पहले उसकी माँ को और अब उसकी आवाज ही छीन ली है। समय बीतता जाता है और पूजा महेश को अब उसकी ना बोलने की वजह से पसंद नहीं करती है। एक बार जब सुशीला किसी काम से गांव जाती है तो पूजा महेश को मार्केट में छोड़ आती है। और मोहन के सामने आकर ड्रामा करती है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया। पूजा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? देखिए, महेश तो मेरे साथ ही था। मैं सब्जी खरीद रही थी और जब मैंने बाद में देखा तो वो कहीं नहीं मिला। सुशीला गांव से लौट रही है और वो देखती है कि महेश रास्ते में रोता हुआ जा रहा है। तभी वो महेश के पास जाती है। अरे महेश बेटा, अरे इधर आ, जल्दी आ। महेश, तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? चल घर चल। मोहन महेश को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन पूजा उसको पसंद नहीं करती और सबके सामने उसका असली चेहरा आ जाता है। बहू, अगर तुमको महेश से इतनी ही परेशानी है तो अब मैं अपने पोते को लेकर गांव में ही रहूंगी। माँ जी, आप कुछ भी कहिए, पर मैं महेश को यहाँ नहीं रहने दूंगी। दिनेश के दोस्त उसका महेश की वजह से मजाक उड़ाते हैं। दिनेश एक नंबर का नालायक है और उसकी वजह से ही महेश आज बोल नहीं सकता। कुछ भी हो, पर महेश यहाँ नहीं रहेगा। परिवार में कलेश हो जाती है, जिसके चलते सुशीला महेश को लेकर गांव आ जाती है और उसका पालन पोषण अब वही करती है और दिनेश अपने घर पर रहता है। समय बीतता जाता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन, बेटा दिनेश, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर ही खा कर आया हूँ। तुमको जरा भी अपने करियर या घर की चिंता नहीं है? पापा, अगर आपको अपने काम से कभी फुर्सत मिलती और तब आप मुझसे ये सवाल करते तब थोड़ा अच्छा होता। दिनेश, चुप रहो। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। सारा दिन नशे में रहते हो। जाओ अपने रूम में जाओ। अगले दिन मोहन दिनेश को बुलाता है। सुनो दिनेश, मेरी आज एक मीटिंग है। तुम आज अपनी मॉम को शॉपिंग पर ले जाना और सुनो, मेरी कार से ले जाना। और एक बात, बहुत संभाल कर चलाना गाड़ी। ठीक है। मोहन को पता नहीं चलता है, पर दिनेश ने शराब पी रखी है, जिसकी वजह से कार अनकंट्रोल हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दिनेश को तो ज्यादा चोट नहीं आती है, पर पूजा की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। हेलो हेलो पापा। क्या हुआ दिनेश, तुम इतने परेशान क्यों हो? पापा, कार का एक्सीडेंट हो गया है पापा। आप जल्दी से हॉस्पिटल आइए, जल्दी। पापा, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। अभी दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर आए हैं, वही माँ का इलाज कर रहे हैं। मैंने तुमको बार बार बोला है कि ड्रिंक करके कार मत चलाया करो, पर तुम्हें तो समझ नहीं आता। मोहन उनसे पूजा का हाल पूछने के लिए आगे आता है, पर डॉक्टर बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। कैसे डॉक्टर है, बिना कुछ बोले ही चले गए? तभी नर्स चेयर कार पर पूजा को लेकर आती है और साथ में ये बताती है कि वो डॉक्टर बोल नहीं सकते। पूजा को याद आता है कि उनकी शर्ट पर डॉक्टर महेश लिखा था, मतलब ये उनका लड़का ही है जो अब डॉक्टर बन गया है। बहू, तुम ठीक तो हो ना? माँ, आप यहाँ? अब सुशीला मोहन को बताती है कि महेश ने उसको बताया था, इसीलिए वो पूजा को देखने आई है। पूजा अब अपनी गलती पर बहुत पछताती है।
और महेश से घर चलने को कहती है। महेश इशारे में मना करता है और तब सुशीला महेश की तरफ से बोलती है, पूजा बहू, महेश का कहना है कि अब वो सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा, पर हाँ, अगर तुम लोग उससे मिलने आते हो तो वो तुम लोगों से जरूर मिल लेगा, पर रहेगा सिर्फ मेरे साथ। ये बात सुनकर पूजा और मोहन को बहुत खराब लगता है, लेकिन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो महेश को माफी मांगते हैं और महेश उनको इशारे से समझाता है कि इसकी जरूरत नहीं है। और फिर पूजा, मोहन और दिनेश घर के लिए चले जाते हैं और सुशीला महेश के साथ अपने घर चली जाती है।